तो तुम पे अगर लाई जा रही है तो अपनी लड़की को ले आओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम। कह रहा है उसके घर वाले कि हम तो पैसे फेंक रहे हैं, अगर तुझ पे लड़की मंगाई जा रही है तो मंगा ले। मेरे लिए धमकी दे दी कि तू इसके साथ नहीं आएगा। मतलब पुलिस ने आपको धमकी दी है? हाँ जी, मुझको धमकी दी, सबके सामने ये धमकी दी, तू इनके साथ नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। फिलहाल मैनू सदर थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां घर में शहनाई की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक से एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसला करके अपने साथ ले गया। अभी साथ में लड़की के पिता मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या मामला है, मामला समझाइए। 26 तारीख को लड़की गई साहब लीक काट दे वहाँ से पहला फसला के भगा के ले गए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें फिर 3 तारीख को मारपीट करी इनके साथ, इन घर के इनने। तो इन्हें कही है कि मतलब हम तो पैसा फेंक रहे हैं, तुम वो जा कर ले। अच्छा, जो बहला फुसला के ले गया है, आपने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? हम कहाँ से संपर्क करें, बातें करेंगे तो भी करेंगे, बिना पता हो अंदाज होगा भी कर सके संपर्क। हम कहाँ से संपर्क कर सके, लड़का वाले ही कर सके ना। ये तो लड़के वाले से बात तो की होंगी आपने घर वालों से? लड़के वालों से मैंने तो दो तीन दिन बताइए। बात करें तो वो तो कह रहे हैं हमने तो 2 लाख रुपए भर दिए और कोई सुनवाई कर वो है ही ना रही, और कह रहे हैं तो मान्य काज का लंगामा कर दियो। मामला है कल रेखा यहाँ कल करके जा रही है दरवाजे पे का, तो एक ललित है और एक दूसरा भांजा और का नाम है ना जानू, एक रघुनंदन है और एक मुन्नी है, एक राजू है, एक लीला है, एक उर्मिला है, एक रानी है। रानी नाम तो कुछ और है, पर रानी तो बोले वैसे आधार कार्ड को जो है या की मारपीट करी, पर एक शादी पल्ले में हम हाँ ये सब ई निकल के अपनी हवाई में यहाँ से जा रही है या मार पर ये काऊ ने कही है कोई बाल लग गए हो कि रेखा चाची मार दी, तो वैसे ही टूट रही है सगरी। तो जब पर ये तो जनता आई है भक्ते, हम साहब घर के वैसे कुनबा गोता के हमने फिर भैया ने कहा झड्डी सी ली है, यानी वीडियो बना के और फिर वीडियो और भेजी है आके ई कहानी। और फिर कही है जब यूँ कह रही है लोट फेंक रहे हैं हम तो, और तू पर हुए तो वो पे तो 40 बीघे खेत है, कितने पे कह मेरा, और तो फिर लाई जाए तो छोरी लिया लगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम पे अगर लाई जा रही है तो अपनी लड़की को ले आओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम। चलो, आप नहीं ला सकते, पुलिस तो ला सकती है। पुलिस क्या कहती है फिर? पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो आश्वासन दे करके हमको वापस भेज देती है। यहाँ पे ये कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो जो मोबाइल को ट्रैक करते हैं उनको दिखा देती है, 5 नंबर ले रखे हैं, वो मोबाइल घर पे पड़े हैं, उनको ट्रैक करके बता देती है हमारे लिए कि हम कर रहे हैं कार्रवाई और आप ही के काम में लग रहे हैं। लेकिन वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कई बार मतलब हम 5 दिन से परेशान हैं उनके पास जाते जाते, लेकिन वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है साहब हमारे साथ में। अब साहब आप बताइए, मतलब ये अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप एसपी कार्यालय गए, वहाँ क्या बातचीत हुई है आपकी? हाँ जी, एसपी कार्यालय गए, वहाँ पे क्या बातचीत हुई है? वो एसपी साहब कह रहे थे कि आज उनको उठवा देंगे, आपसे कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। वो उनको बुला लिया गया, उन्होंने जो नंबर लिए थे आज हमसे, हम वहाँ पे गए, गांव के गए सारे, हमसे नंबर लिए, पूछा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उनको फ़ोन कर करके नवल जो एसआईजी हैं उन्होंने फ़ोन कर करके उनको बुला लिया और बुला करके वापस छोड़ दिया। लेकिन हमने कहा था उसका भाई है बड़ा, उसका नाम है महावीर, वो कह रहा है कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और मैं लड़की को ला करके दे दूंगा। अब साहब हमने ये कहा कि लड़की को ला करके वापस दे दे, हम रिपोर्ट को वापस ले लेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहा है। और उसने ये कह रहा है उसके घर वाले कि हम तो पैसे फेंक रहे हैं, अगर तुझ पे लड़की मंगाई जा रही है तो मंगा ले। अच्छा, ये आपसे कहा है? हाँ जी। तो अभी आप एसपी कार्यालय गए, 3-4 घंटे आपने धरना दिया, वहाँ पे कोई बात नहीं बनी? फिर वहाँ तो आश्वासन मिल गया कि शाम तक कुछ हो जाएगा। मैंने बता दिया आपके लिए बता तो दिया कि हमने जो नाम बताए थे उनको फ़ोन कर करके नवल जी ने बुला लिया। मेरे लिए धमकी दे दी कि तू इसके साथ नहीं आएगा। मतलब पुलिस ने आपको धमकी दी है? हाँ जी, मुझको धमकी दी, सबके सामने ये धमकी दी, तू इनके साथ नहीं आएगा, अगर तू साथ आएगा तो तुझको बंद कर दूंगा मैं।
अब देखिए ये शब्द हैं उस पुलिस के, जो जनता जिस पुलिस के सहारे रहती है कि भैया अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो पुलिस साथ रहेगी और एक न्याय की उम्मीद जगाते हैं। उल्टा इनको ही जो नवल जी एएसआई हैं, जांच अधिकारी जिनको ये जांच सौंपी गई है, उनका ये कहना है कि साथ मत आना। अब सोचिए मामला, आप देखिए माँ की आंखों में आंसू हैं, वो शायद उस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहे जिसके घर की इज्जत की बात करें कि एक बेटा लेकर के जाता है और तमाम समाज के लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचे, वहां भी सिर्फ आश्वासन मिला। 26 तारीख की घटना है, 26 से, और अभी तक ना ही पुलिस उस युवक को ट्रैक कर पाई और ना ही परिवार वालों से कोई पूछताछ की। अच्छा, इससे पहले फिर परिवार वालों से पूछताछ की होगी उन्होंने? नहीं की सर, किसी से आज तक उन्होंने ना तो किसी को बुलाया और ना ही उनसे बातचीत की है, और जो आरोपी हमने बताए थे उनको बुला करके और वापस छोड़ दिया। और उसको सारी चीज पता है, महावीर को उसके पास में लड़की भी है और लड़का भी है, दोनों उसी के पास हैं। लेकिन वो महावीर को बुलाते हैं, बुला करके 2 मिनट हमारे आगे बैठा लिया और वापस छोड़ देते हैं उसे। रात को हम वहीं थे और कई जगह से हमने कहा कि साहब इससे पूछताछ कर लो, तो हमको हड़का करके भगा दिया उन्होंने, नवल जी ने। आप अगर ऐसी कोई बात थी, आप साहब से मिले उस समय बोल देते कि ऐसे से बोला है हमसे? नहीं, हाँ आज बोला है उनसे, आज हमने उनसे बोला है, वो कह रहे हैं शाम तक कुछ करते हैं इनका। लेकिन जो हम नंबर दे के आए, जो भी कुछ बता के आए उनके लिए, उन सारों को बुला करके और अभी छोड़ दिया, तो शाम को क्या होगा? कुछ नहीं होगा साहब। अच्छा, फिलहाल मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है, हमें अपनी लड़की चाहिए साहब। अब देखिए घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, अचानक से इनकी बेटी को बहला फुसला करके काट देने के बहाने वो घर से लेकर के जाता है और फिर वापस लौट करके नहीं आता है। पीड़ित परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस की जांच जो है वो ठंडे बस्ते में चल रही है, जिसके कारण आज ये सभी इकट्ठा होकर के एसपी कार्यालय पहुंचे। और जब इन्होंने इसका विरोध किया या परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो इनके साथ में मारपीट की गई। ये पूरा मामला डीग सदर थाना क्षेत्र के गाँव का है। दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।